नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने अलग अलग टॉपिक का अलग अलग सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में ये जरूर बता देना कि आपने टोटल में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर इन फ्रंट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। मतलब क्या है, रमेश पैदल चलता है कितना, 10 किलोमीटर आगे की ओर, इन फ्रंट। मान लीजिए रमेश यहाँ है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर आगे चलता है, ऐसे इधर चलता है, ठीक है। एंड 10 किलोमीटर टू द राइट, उसके बाद वो दाएं की ओर मुड़ता है। तो जब इधर जा रहा था तो इसका दाएं किधर होगा, इधर आ रहा था तो इसका दाएं इधर होगा। तो इधर कितना आया, फिर 10 किलोमीटर आया। तो यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से यहाँ भी इतना ही बराबर होगा, लगभग ऐसा ही बना देना, ठीक है। इधर भी वो 10 किलोमीटर आ गया। देन एवरी टाइम टर्निंग लेफ्ट, फिर वो बाएं और बहुत बार मुड़ा है। अब कितने बार मुड़ा है देखते हैं। ही वॉक्स 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला गया, इधर 5 किलोमीटर चला गया। फिर बाएं मुड़कर वो 15 किलोमीटर चला गया। अब यहाँ तक आया होता तो 10 किलोमीटर होता, क्योंकि यहाँ और यहाँ बराबर है। यहाँ तक यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका 10 ही होगा, लेकिन 15 किलोमीटर बोला है तो और आगे तक जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। 15 किलोमीटर चला गया। फिर क्या बोला है, एन 15 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, फिर 15 किलोमीटर बाएं मुड़कर चला गया। तो 15 किलोमीटर कहाँ होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 5 है। तो इसका बराबर यहाँ तक ये 5 होगा, यहाँ तक 5 होगा। अब यहाँ से यहाँ बराबर हुआ है। अब आगे यहाँ से यहाँ 10 होगा तो यहाँ से भी यहाँ 10 होगा। तो 10 और 5 15, तो यहाँ आ पहुँचेगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ आपका 10 होगा और यहाँ से यहाँ 5 होगा। तो 10 और 5 मिला के 15 किलोमीटर अब यहाँ पहुँचा है। अब आगे सवाल में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका शुरुआती पॉइंट से अब जहाँ पर है वहाँ की दूरी कितनी है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, अब यहाँ तक देखें, ये पूरा लंबा कितना है, 15 है। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यहाँ से यहाँ 10 है, तो ये भी आपका 10 ही होगा। तो यहाँ ये कितना होगा, तो फिर छोटा सा हिस्सा 5 होगा। तो इधर का 5 होगा तो यहाँ का भी आपका 5 ही होगा। तो आपका 5 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपका बी ऑप्शन में दिया गया है 5 किलोमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला प्रश्न में बोला है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू इट इन 24 days। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। मतलब ए किसी एक काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। और वही काम बी को कितना दिन लगता है करने में, 24 दिन लगता है, ठीक है। तो अब हम 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 24 आएगा। तो जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो उन लोगों को काम कितना करना पड़ेगा, 24 काम करना पड़ेगा। लेकिन ए 24 काम को 12 दिन में ही समाप्त कर देता है। मतलब उसका वर्क एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता कितना होगा, 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। मतलब 2 है उसका काम करने की क्षमता, वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए के वर्क एफिशिएंसी 2 होगा। और बी 24 दिन में 24 काम करता है, मतलब दिन में सिर्फ एक ही काम कर सकता है। मतलब बी का काम करने की क्षमता कम है ए के तुलना में, क्योंकि बी एक ही काम कर पाता है दिन में और ए 2 काम कर पाता है दिन में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, अगर वो दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो क्या होगा, देखिए। अब 24, ए कितना है, 2 है, ए का पावर, और बी का पावर कितना है, 1 है। तो 24 को अगर हम 3 से 2 + 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि अगर ए और बी एक साथ काम मिलकर करें तो उसी काम को समाप्त करने के लिए उन दोनों को 8 दिन लगेंगे।
तो फिर आपका ए ऑप्शन में 8 डेज दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में पूछा है कि इफ ₹2600 इज डिवाइडेड एमंग द पर्सन्स ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1/4 रेस्पेक्टिवली, हाउ मच बी गेट्स। अब हमको निकालना है। तो रेशियो क्या दिया गया है, A:B:C कितना है, ए का 1/2 है और बी का कितना है 1/3 है और सी का कितना है 1/4 है। अब हम 2, 3, 4 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 6 × 1 6 इज टू 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 × 1 4 इज टू 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 3 × 1 3। तो 12 क्या हुआ, कॉमन हुआ एलसीएम सभी का। तो हम ए से भी लिख सकेंगे। अब A:B:C बराबर क्या होगा, ए का 6 लिख देंगे, बी का 4 लिख देंगे और सी का 3 लिख देंगे। लेकिन हम उसके साथ x भी जोड़ेंगे, तब हमको आसान होगा बनाने के लिए। तो तीनों के पीछे हम x लगा देंगे, ठीक है। अब सवाल के मुताबिक क्या बोला है, 6x + 4x + 3x बराबर कितना होगा, 2600 रुपये। मतलब 2600 रुपये ए, बी और सी को इस अनुपात में डिवाइड किया गया है। तो 6 और 4 10 और 3 13, 13x = 2600। तो x कितना होगा, 2600 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26 और ये 00 को 00, यानी कि x बराबर कितना है, 200 है। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, हाउ मच बी गेट्स, बी कितना मिलेगा, बी के हिस्सा में कितना है 4x है, b = 4x है। तो 4 × x का वैल्यू 200 आया है, तो 4 × 200 करेंगे तो कितना आएगा, 800 आएगा। यानी कि बी के हिस्से में 800 रुपये मिलेगा। तो आपका बी ऑप्शन में ₹800 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा चौथा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर दो क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा वही हमको निकालना है। तो नंबर देखिए, 2 से यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, ऐसे हम डिफरेंस निकालते जाएंगे। अब 2 से हम क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ही नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अब 17 से 26 लाना हो तो 17 + 9 कर देंगे तो 26 आएगा। अब 26 से अगर हम +11 करेंगे तो 37 आएगा। 37 से अगर हम +13 कर देंगे तो 50 आएगा। मतलब क्या है, 13 से 11 यानी कि 2 कम हुआ है, 11 से 9 2 कम हुआ है। तो अगला भी हम 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अगला भी हम 2 कम कर देंगे तो 5 होगा। अगला भी हम 2 कम करेंगे तो 3 होगा। अब 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा। और 5 + 5 10 होगा। अब 10 + 7 17, 17 + 9 26, इसी तरह चलता जाएगा। मतलब हमने क्या क्या लिखा, 5 और 10। ये आपका किस ऑप्शन में है, आपका डी ऑप्शन में 5 और 10 दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा हमारा 5वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सभी समूह का हम पहला अक्षर लेंगे। तो पहला समूह में ए है, ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है। दूसरा में डी है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है। इधर जी का 7 है, तो अगला क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब 1 और 4 के बीच में क्या संबंध है, अगर हम 1 के साथ +3 करेंगे तो 4 आएगा। 4 के साथ भी अगर हम +3 करेंगे तो 7 आएगा। तो 7 के साथ भी अगर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, जे होगा। तो किस ऑप्शन में पहला अक्षर जे दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन में। तो हम बाकी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। इन ए कोड लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज GYMB और फूड इज रिटन एज EMNB। हाउ विल टेक्स्ट बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अगर हैंड का कोड ये है और फूड का कोड ये है, तो हमें टेक्स्ट का कोड निकालने को बोला है। तो चलिए अब हम इसको नीचे कॉपी करके लिखते हैं पहले।
अब मैंने इन सभी को नीचे कॉपी करके लिख दिया है और इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है, ठीक है। तो H 8 है, इधर G 7 है, तो क्या हुआ है यहाँ पर 8 में अगर हम -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। इधर A को हमने 26 + 1, 26 में Z होता है, फिर एक होता है तो उसको हम 26 + 1 27 बना दिया। अब इधर नीचे 25 है, तो 27 से अगर हम -2 करेंगे तो 25 आएगा। 14 13 इधर क्या हुआ है -1 हुआ है, इधर 4 इधर 2, इधर -2, मतलब -1 -2 -1 -2। अगला में 6 और 5, यहाँ पर भी आपका -1 हुआ है, इधर 15 13 -2 हुआ है, इधर 15 14 -1 हुआ है, इधर 4 इधर 2 -2 हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 है, इससे हम -1 करेंगे पहला, दूसरा क्या बनाएंगे -2 बनाएंगे, फिर -1 और -2। -2, तो 20 - 1 19 हो गया। अगला क्या होगा 15 - 2 13 हो गया। सॉरी 15 नहीं है, 5 है। 5 - 2 3 होगा, इधर 24 - 1 23 होगा, और 20 - 2 18 होगा। तो फिर 19 किसका प्लेस वैल्यू है, एस का। सी होगा 3 का, भी होगा 20 और डब्ल्यू होगा 23 का, और आर होगा 18 का। तो फिर एस सी डब्ल्यू आर कहाँ है, एस सी डब्ल्यू आर आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 7वां प्रश्न, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। किन दो चिन्ह को अगर हम आपस में बदल दे तो दिए गए समीकरण सही होगा। तो इस तरह का सवाल में हमेशा आप सबसे पहले डिवाइड को याद रखना है। डिवाइड से हमारा लगभग 99% आंसर निकल आता है। तो हम डिवाइड कहाँ पर है देखते हैं, डी ऑप्शन में है। तो डिवाइड आपस में बदलने के प्रयास करेंगे, ठीक है। डिवाइड और माइनस के जगह पर अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 12 से हम 156 को डिवाइड कर सकेंगे, सबसे पहले वो जानना होगा। बिल्कुल कर सकेंगे, तो चेक करेंगे अब। तो फिर तो 5 का 5 लिख देंगे, उसके बाद क्या है प्लस है, प्लस 156। अब माइनस और डिवाइड हम आपस में बदल देंगे, तो यहाँ माइनस के जगह पर डिवाइड आ जाएगा 12 × 15, डिवाइड की जगह पर माइनस आएगा 15। अब इससे 185 आता है कि नहीं देखेंगे। अब सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 5 का 5 ही लिख देंगे, प्लस 156 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स इंटू 15 - 15। अब डिवाइड के बाद इंटू, तो 5 को 5 ही लिखेंगे, प्लस 13 × 15 कितना होता है 195 होता है, -15। अब 5 + 195 200 होता है, 200 से हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 185 आएगा। लो 185 इधर ठीक ही है। तो अगर हम आपस में डिवाइड और माइनस को बदल दें तो दिए गए समीकरण सही होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 8वां प्रश्न, गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ लेटर, which of the options can be joined at the end of these letters to make a meaningful words। यहाँ पर A, D, B के 4 अलग अलग लेटर दिए गए हैं, तो इन चारों में से किस वर्ड, हर एक यहाँ पर वर्ड पर लगा जाने से एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वही हमको लेना है। तो एल के साथ यहाँ पर LEN के साथ A, SESAN W O R I, कोई वर्ड नया वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनता है क्या, एलियन लेना, साना, वोरा, शिया, ऐसा वर्ड होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम दूसरा चेक करेंगे, क्या है डी है, LEND SAND WORD और SEED। अब इससे हर सब मीनिंगफुल वर्ड होता है क्या, देखते हैं। यहाँ पर लैंड, लैंड का मतलब क्या है, LEND का मतलब उधर देना है, उधर उधर देना, लैंड का मतलब। अब यहाँ पर क्या है दूसरा, सेंड,
सैंड का मतलब क्या होता है? रेत होता है। तीसरा क्या है? वर्ड। वर्ड का मतलब शब्द होता है। और चौथा क्या है? सीड। सीड का मतलब क्या है? बीज होता है। मतलब अगर हम चारों वर्ड में अगर डी लगा दे तो सभी चारों का चारों मीनिंगफुल वर्ड होता है। तो आपका डी, बी ऑप्शन में डी दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 9वां प्रश्न। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो चलिए अब हम इस तरह का सवाल में सबसे पहले हम बैठने की जगह बनाएंगे। इस तरह का सवाल अगर आप जाने तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अब राइट किधर है और लेफ्ट किधर होता है वो आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है। अगर बीच की तरफ देख रहे हैं सभी सेंटर की तरफ, तो आपका राइट हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होता है, ठीक है। और घड़ी के दिशा में ऐसा आपका राइट होता है। और घड़ी के दिशा में जिस तरफ के आप घड़ी का कांटा घूमता है उस तरफ आपका हमेशा लेफ्ट होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, पहला सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अगर हम ए को यहाँ पर मान ले, यहाँ पर बिठा ले, तो सी कहाँ पर है? तीसरे स्थान राइट साइड में है ए के। तो ए के पहला राइट साइड इधर, दूसरा तीसरा, यानी कि सी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, ई इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर कौन है? ई है। तो ई का सी का पहला लेफ्ट इधर है, दूसरा लेफ्ट इधर है, तो ई का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, बी इज अपोजिट ए। बी कहाँ पर है? ए के विपरीत में। तो ए यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है, डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी। डी कहाँ पर है? ई के इमीडिएट राइट में। ई के इमीडिएट राइट किधर होता है? डी इज द इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी के राइट इधर है, तो डी का स्थान यहाँ हो जाएगा। अब जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। जी कहाँ पर है? जी मतलब जी इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, और जी पड़ोसी है। मतलब दो स्थान यहाँ पर दो जोड़ने के लिए है। लेकिन क्या बोला है आगे, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। मतलब एफ जी के पड़ोसी है लेकिन ए के पड़ोसी नहीं है। तो फिर एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, तभी ना बनेगा। एफ जी का पड़ोसी है लेकिन ए का पड़ोसी नहीं है एफ। तो एक ही बंदा बचा है कौन? एच। तो एच का स्थान यहाँ पर हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के तुरंत दाएं पर कौन बैठा है? सॉरी, डी के दाएं नहीं, बाएं पर। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? लेफ्ट साइड इधर होता है, तो कौन है? डी के लेफ्ट में आपका बी है। आपका सी ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा 10वां प्रश्न। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 9:25। मतलब ऐसा एक घड़ी है, इधर 12, 3, 6, 9, कितना हुआ है टाइम? 9:25। तो मान लीजिए यहाँ है 20 का सेंटर घड़ी का। अब 9 बजे है तो थोड़ा ऊपर जाएगा क्योंकि 25 मिनट हुआ है, तो इस तरह का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कि कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा वही हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m इंटू m हो गया। अब 30 को हम 30 लिख देंगे, एच का मतलब आवर, घंटा, कितना घंटा हुआ है मतलब 9:25 का मतलब 9 घंटा। तो इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू m का मतलब मिनट, कितना मिनट? 25 मिनट, ऐसा होगा। अब 30 इंटू 9 कितना होगा? 270, 270 माइनस 11 इंटू 25 करेंगे तो 275 होगा। नीचे कितना होगा? 2 होगा। अब 270 को हम 270 लिख देंगे, 270 लिख देंगे माइनस, अगर 275 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो
137.5 आएगा। अब 270 से हम 137.5 को माइनस कर देंगे तो 132.5 आएगा, यानी कि 132.5 डिग्री का कोण बनेगा अगर 9:25 हुआ है तो आपका 132.5 कहाँ पर है? आपका ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अब यहाँ पर देखिए 11वां सवाल में कैलेंडर का है। अगर 8 जनवरी 2020 को शनिवार है तो 8 फरवरी 2020 को अगर शनिवार है तो 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, वही हमको निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कौन सा दिन दिया गया है? 8 फरवरी 2020, तो हम 8 फरवरी लिख देंगे। 08 फरवरी को हम 02 लिख देते हैं और 2020। अब अगला क्या डेट पूछा है? 1 फरवरी 2016, तो उससे हम 1 फरवरी 2016 माइनस कर देंगे। तो 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। इधर 2 से 2 माइनस 0, इधर 2020 से 2016 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए हम यहाँ पर फरवरी के 1 तारीख की बात चल रहा है। अब 2016 के फरवरी 1 तारीख के बाद और 2020 के फरवरी के 8 तारीख के बीच में एक लीप ईयर आता है। कहाँ पर आता है वो? आपका 2016 के फरवरी 29 तारीख होता है, तो वहाँ पर फिर हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2016 के फरवरी यानी कि 2 महीने 1 तारीख से हमें कितना तक जाना है? 2020 के फरवरी 8 तारीख तक। अब यहाँ से फरवरी 1 तारीख से हम 2016 से 8 फरवरी 2020 के फरवरी तक जाएंगे, तो बीच में आपका 2016 का ही 29 फरवरी भी बीच में आता है, तो फिर एक लीप ईयर यहाँ पर आएगा, इसलिए +1 कर दिया है, ठीक है। तो फिर कितना आया? यहाँ पर 7 है, इधर 4 है, 7 + 4 11 + 1 12, टोटल 12 हमको याद रखना है। अब हम 12 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों बोले? तो हफ्ते में 7 दिन होता है इसलिए। अब 7 एकम 7। अब 12 से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये 5 याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? 8 फरवरी 2020 को शनिवार था। कौन सा दिन था? शनिवार, सैटरडे। अब हमें 2016 का बात पूछा है, तो आगे का बात पूछा है, तो हम आगे 5 ऐड कर देंगे। 1 2 3 ऐड नहीं, माइनस बोलते हैं इसको। अब शनिवार के आगे क्या है? शुक्रवार, फ्राइडे, उसके आगे थर्सडे, उसके आगे वेडनेसडे, उसके आगे ट्यूसडे, उसके आगे मंडे। यानी कि अगर 8 फरवरी 2020 को शनिवार था तो 1 फरवरी 2016 को आपका सोमवार था, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।